अगली खबर जहां उत्तर प्रदेश के बागपत में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल विराट नर्सिंग होम एंड ट्रॉमा सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां बिना एमबीबीएस डॉक्टर और बिना प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। हैरानी की बात तो सबसे ज्यादा ये रही कि अस्पताल की संचालिका खुद गर्भवती महिलाओं का इलाज कर रही थी। अब शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मचा, छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। मौके से सरकारी दवाई और प्रतिबंधित इंजेक्शन तक बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। फिलहाल हम मौजूद हैं उस अस्पताल पर जहां जिला प्रशासन द्वारा सील लगाने की कार्रवाई की गई है। यहां पर कई अनियमितताएं मिली हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यही वही अस्पताल है जहां स्वास्थ्य विभाग ने कल सील लगाने की कार्रवाई की है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, कोई पंजीकरण नहीं मिला, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ सील लगाने का काम किया है। यहाँ पर देखने को मिला था कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, कोई लैब टेक्नीशियन नहीं था और यहाँ पर मरीज भर्ती थे जिनका उपचार स्वयं अस्पताल की संचालिका कर रही थी। बागपत में फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। बगैर एमबीबीएस हो रहा था मरीजों का इलाज, बगैर डिग्री हो रही थी जांच। मामला बागपत के मेरठ रोड स्थित एक निजी अस्पताल का है। लंबे समय से इस अस्पताल में अवैध तरीके से इलाज किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत मिलने के बाद डीएम अस्मिता लाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने अस्पताल में छापा मारा। जांच के दौरान सामने आया कि अस्पताल में कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था। वहीं लैब में बिना एलटी डिग्री वाले लोग मरीजों की जाँच कर रहे थे। एक हमारे डॉक्टर विभास और नायब तहसीलदार और दूसरे डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, 3 लोगों की टीम जाके मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में बहुत सारी कमियां पाई गई। उसमें जो है एक जो संचालक थी वो नॉन मेडिको थी, जबकि पेशेंट भर्ती था। अगर कोई पेशेंट भर्ती है तो वहाँ मेडिको या डॉक्टर का होना अनिवार्य होता है। लैब चल रही थी, लैब में कोई एलटी नहीं था उनके यहाँ। फार्मेसी चल रही थी, फार्मेसी चलाने के लिए फार्मेसिस्ट आवश्यक है, वो भी नहीं थे। तो अच्छा, उनका रिन्यूअल जो है 30 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। उनको बताया, पूछा गया क्या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, तो वो भी कागज़ नहीं दिखा पाए अप्लाई किया है कि नहीं किया रिन्यूअल के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके आधार पर जो है उसको सील करके एफआईआर करा दिया गया। छापेमारी के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि अस्पताल की संचालिका खुद मरीजों, खासकर गर्भवती महिलाओं का इलाज कर रही थी और उन्हें भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था। जांच टीम को अस्पताल से सरकारी दवाइयां और कुछ प्रतिबंधित इंजेक्शन भी मिले, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल अस्पताल को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि गांव में तैनात कुछ आशा कार्यकर्ता कमीशन के बदले गर्भवती महिलाओं को इस अस्पताल में भर्ती करवाती थी। अब स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की भी जांच कर रहा है। सरकारी दवाइयाँ पाई गई है, इसका मैं जांच कराऊंगा। उस बैच की दवा हम कहाँ पे हमारे ड्रग वेयर हाउस से गई हुई है, इसका जांच कराऊंगा और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। डिलीवरी को लेकर कोई लापरवाही भी आई है सामने? नहीं, वहाँ एक जो है आरती नाम की एक महिला वहाँ भर्ती थी जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसी को कुछ बोतल वगैरह चढ़ रहा था, इस तरह से निरीक्षण में पाया गया। मैंने तो ये है कि वहाँ डॉक्टर ही नहीं था। अगर डॉक्टर नहीं है तो मरीज़ भर्ती करना या मरीज़ को देखना ये तो ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, अस्पताल के रिकॉर्ड के अंदर ऐसा जानकारी आई है कि कुछ आशाओं के भी उनसे संबंध थे, उनसे लेन देन, आशाएं वहाँ पर ले जाकर डिलीवरी कराती थी। हाँ, कुछ आशाओं के नाम भी वो लोग नोट करके लाए हैं, ले जाती रही होंगी तभी तो देखा गया है। अब इस पर भी हम जाँच कराएँगे और ज़्यादातर आशाएँ बागपत की हैं, इसमें सुनने में आ रहा है। बागपत के सीएमओ डॉक्टर टी लाल ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और क्लिनिकों पर भी प्रशासन की नजर तेज हो गई है। जांच के दौरान यहाँ पर सरकारी अस्पताल की दवाएं भी मिली है और कुछ आशाओं के नाम रजिस्टर में मिले, जिनकी जांच की जा रही है कि आशाएं किस बेस पर यहाँ मरीजों को लाकर उपचार करा रही। फिलहाल प्रशासन द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदी खबर के लिए प्रदीप राघव, बागपत।